आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। प्राकृतिक पर्यावरण की बातें और पक्षी जहां विचरण करते नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दृश्य और उन दृश्यों के साथ जरूरत होती है कुछ सीखने की, कुछ सिखाने की। और ऐसे ही एक फिल्म की शूटिंग जब चल रही हो और जहां शूटिंग के साथ ही साथ जहां सीनियर सिटीजन को सिखाने की बात हो और उसे सिखाया जा रहा हो और वह सीखने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे ही कुछ दृश्यों के साथ जहां उन्हें CPR की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो इन परिस्थितियों के अनुसार सीख रहे थे। तो वही जल में अगर कोई डूब जाए और पानी के किनारे अगर उसको पानी से निकलना हो, बचाने की जहां भी संभावनाएं हो, उन संभावनाओं को देखा जा सकता है। तो ऐसे ही फिल्म की शूटिंग का एक सीन जब फिल्माया जा रहा था और कायलाना झील के पास पहले गोताखोर पुलिस के साथ वहां घूमने आए, लोगों को जानकारी दी जा रही थी। ऐसे में दर्शाने से पहले कुछ सिखाया जा रहा था और सिखाते हुए जब बात चल रही थी तो इसी दौरान घूमने के लिए आई एक डॉक्टर को जब मालूम पड़ा कि यहाँ कोई दुर्घटना घटित हो गई है, तो उसे दुर्घटना स्थल पर दौड़ते हुए वहां पहुंची और आने पर पता चला कि यह तो वास्तव में एक शूटिंग हो रही है। लेकिन डॉक्टर होने के नाते जिस तरीके की शूटिंग थी, बात चल रही थी, वह उसके लिए विशेष थी। और यहाँ विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ इस तरीके की जानकारी यहाँ दे रहे थे। तो डॉक्टर को भी जब कुछ जानकारी थी तो नवीन बातों को जानने का अवसर उन्हें मिला कि किस तरीके से CPR दे करके उसे बचाया जा सकता है। फिल्म का शॉट तो चल ही रहा था, लेकिन उसे उसी तरीके फिल्म का शॉट उसी डॉक्टर से करवाया। एवं हमारी टीम ने जब बात की तो क्या कहती है, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं आनंद कल्ला। बात आज चल रही है CPR मैन के उस फिल्म के शॉट की जहां पर कायलाना पर यह शॉट लिया जा रहा था और जहां जरूरत था सभी समाज के लोगों को CPR को जानने की। और इसी शॉट के दौरान एक ऐसी डॉक्टर हमारे साथ शामिल है, नुपुर जी, जिन्होंने खुद देखा कि किसी प्रकार से कोई ऐसी वास्तविक दुर्घटना तो घटित नहीं हो गई और वो दौड़ करके आती है और CPR देने के लिए तैयार होती है। डॉक्टर नुपुर जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जानकारी आपने कहाँ प्राप्त की? सर, सबसे पहले तो मैंने जब देखा कि मैं यहाँ पे घूमने आई हुई हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पे कोई बंदा ऐसे लेटा हुआ था, तो मुझे लगा कि सच में किसी को रिक्वायरमेंट है। तो मैं दौड़ते हुए यहाँ पे आई थी, तो मैंने देखा कि एक्चुअली में रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। तो फिर जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा, मैंने बताया कि मैं एक FMC हूँ, मैं यहाँ पे मेडिकल एग्जाम देने आई थी और मेरे को भी एज ए डॉक्टर मुझे ये चीज़ें प्रोसेस पता है कि कैसे की जाती है। तो फिर वहाँ पे एज ए सीनियर वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने बोला कि मुझे एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, तो मैंने उनके लिए एज ए हेल्पिंग हैंड काम किया। बिल्कुल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज की ये पीढ़ी जो अगर इस बात को जानती है तो कहाँ कहाँ इसका फायदा दे सकती है? हर जगह यहाँ पे इसकी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिकॉज कभी भी कोई भी बंदा यहाँ अनकॉन्शियस हो सकता है। तो अगर किसी को भी, आम जनता को अगर CPR देना आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप CPR देना सीखें और जितने ज़्यादा हो सके लोगों की जान बचाएं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश होगा? युवा पीढ़ी को सिर्फ ये संदेश है कि आप CPR देना जाना सीखें कि कैसे दिया जाता है, बहुत हेल्पफुल है। और हम यंग यूथ है, तो हम जो अगर दे सकते हैं वो आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। बिल्कुल, शॉर्ट भले ही फिल्म का हो, लेकिन वास्तविक जीवन में अगर किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाती है, इसी बात को लेकर के डॉक्टर नुपुर जब हमारे साथ यहाँ देखने को मिली, निश्चित है युवा पीढ़ी भी इस बात की जानकारी प्राप्त करे, अपने घर घर तक इस जानकारी को पहुँचाए। और CPR आज की वैसे भी बहुत बड़ी जरूरत है।